हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अच्छे से कवर करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है संविधान संशोधन, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए सभी में ही संविधान संशोधन से सवाल पूछे गए हैं, और ये जो AB19 है आपका होने वाला है, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको एक बार के लिए इसको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जितना बताऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। पहला अमेंडमेंट हुआ था आपके 1951 में। संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया था, और आपको ध्यान में रखना है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जितना बता रहे उतना सफिशिएंट है। बाकी आप अगर PDF चाहिए तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। बाकी जितनी भी PDF है वो भी मिल जाएगी। साथ में मैंने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है आपके 24th अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था? इसमें आपके संसद को राइट दिया गया था मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का। संशोधन कर सकती है लेकिन समाप्त नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगी मौलिक अधिकारों के विसंगत हो, यानी कि असंगत हो। अल्पीकरण कर सकती है संविधान, मौलिक अधिकारों में अल्पीकरण कर सकती है संशोधन के माध्यम से संसद। और इस पर एक केस भी है IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें मैंने इंग्लिश वाले में लिखा भी है IC गोलकनाथ जजमेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फिर आता है आपके 25th अमेंडमेंट। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस संशोधन में 31C को जोड़ा गया था, अनुच्छेद आर्टिकल 31C को जोड़ा गया था, जिसमें जुडिशियल रिव्यू, कुछ कानूनों को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था। नेक्स्ट ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें भारत की प्रस्तावना में पहला अमेंडमेंट हुआ था धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये प्रस्तावना में प्रियम्बल में होने वाला संशोधन है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे सवाल पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके आता है 44th अमेंडमेंट, यानी कि 44वां संशोधन। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या किया गया था? आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया था। संपत्ति के फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था। पहले आपके फंडामेंटल राइट हुआ करते थे 7, और इस अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया और 6 कर दिए गए। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब दो प्रकार के अधिकार होते हैं। फंडामेंटल राइट जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिन्हें सरकार नहीं छीन सकती किसी भी परिस्थिति में। एमरजेंसी में भी उनको निलंबित किया जा सकता है लेकिन छीना नहीं जा सकता। लेकिन कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार चाहे जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे छीन सकती है। तो इसके लिए एक केस भी है पशुपतिनाथ का, और आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट आपके आता है फिर 73वां संविधान संशोधन। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने MCQs भी बनाए हैं, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। 73वें संविधान संशोधन में
पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। जितना बता रहा है उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, फिर आता है 74वां अमेंडमेंट। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका 86वां संशोधन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वां संशोधन कहता है, इसमें क्या हुआ था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, पढ़ के जाना है अच्छे से आपको। नेक्स्ट, फिर आता है आपका 101वां संशोधन। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। जीएसटी को लागू किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फिर आता है आपका 103वां संविधान संशोधन। ये भी वेरी मोस्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो संविधान संशोधन से भी आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। इस तरह से मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एक ये भी आपको ध्यान में रखना है, 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और एक ये आपको ध्यान में रखना है, 104वां संशोधन। इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है। और ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है, 102 वाला। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया था। 2018 में हुआ था 102वां संशोधन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 103 आपने पढ़ लिया है, 104 आपने पढ़ लिया है। फिर आता है आपके 105वां संविधान संशोधन। राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची तय करने का अधिकार बहाल कर दिया गया। मतलब कि फिर संसद संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया 342 ए में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, इसमें 102 में आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, ये अमेंडमेंट आपको अच्छे से याद करके जाने हैं, जितने भी मैंने बताए हैं आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि कौन सा। एक तो आपको पहला ध्यान में ही रखना है, 1951 में हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट। फिर आपको ध्यान में रखना है 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ था। फिर आपको वेरी नेक्स्ट याद रखना है आपको 44वां संविधान संशोधन। ये भी आपको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। और अगर हो सके तो ये दोनों को भी आप याद कर लेना। और ये तो आपको याद करना ही है, इसको तो आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, 101 आपको याद रह जाएगा, जीएसटी लागू किया गया था। 103 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया। और ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई।
और लास्ट वाला आपको ध्यान में रखना है, जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 106वां संशोधन, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इन अमेंडमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अमेंडमेंट के टॉपिक को आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर के सवाल इसी से पूछे जाएंगे, अमेंडमेंट से। मैंने एमसीक्यूज भी बनाए, जैसे पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपको भाग बताना है कि कौन से भाग में है। ऑप्शन है, आपको ये भाग बताना है, तो सीधा ही मैं आपको बता देता हूँ, ये भाग 20 है। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन दे रखा है। मैं संविधान पर अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, 1 या 2 दिन में मैं लेकर के आऊँगा, कंप्लीट लेक्चर होगा वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो आर्टिकल 368 में दे रखी है। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत पहली बार कौन सा संशोधन किया गया? तो 51 में पहला संशोधन हुआ था, आपको ध्यान में, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अभी आपने पढ़ा है। कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान का लघु संविधान कहलाता है? 44वां, सॉरी ये गलत है, 44वां नहीं, 42वां आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से सवाल आएंगे एग्जाम में। भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 106 हुए हैं। अगर ये सवाल पूछ ले 2024 तक, तो 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं। फिर आपके आएगा, संविधान में किस संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को आपातकाल के दौरान अधिक शक्तियाँ दी गई? तो ये भी आपके 44वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कितने प्रकार से किया जा सकता है? अब संविधान संशोधन के लिए कितने प्रोसेस हैं? 3 प्रकार के हैं अपने पास में, 3 प्रकार के प्रोसेस हैं। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तीनों मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप पढ़ सकते हो। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से संशोधन, और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन। संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 61वां। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का विस्तार किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 79। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 42 और 44 पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 51A को जोड़ा गया था। अलग अलग तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे बीसीए वाले। नेक्स्ट, संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट है, तो 42। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 42वां संविधान संशोधन। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? तो संविधान संशोधन कौन कर सकती है? भारत की संसद कर सकती है, पार्लियामेंट करती है। तो ये आपके क्वेश्चन से इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे।
आपको अच्छे से ये टॉपिक पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। संविधान संशोधन से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और हर बार पूछता है, हर बार पूछेगा अमेंडमेंट से। जो मेन मेन अमेंडमेंट है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।